गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस जादुई प्रैक्टिस का हम लोग छठा दिन में हैं। छठा दिन में यहाँ हम लोग जानेंगे कि अपने काम को जादू की तरह करना। मीन्स हम लोग काम तो करते हैं, जॉब करते हैं, घर का काम करते हैं, लेकिन एक लोड लेकर के, है ना, खुशी खुशी नहीं कर पाते हैं। तो अपने काम को भी जादू की तरह करने के लिए यहाँ बताया गया है। रॉन्डामंड कहती है, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को इसे लेकर इसे इतने आगे तक धक्काएं जहाँ तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुँचने के लिए विवश हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग काम से बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत भी भागते हैं, या मीन्स समय का चोरी करते हैं, या फिर इंटरेस्ट से काम को नहीं करते। लेकिन यहाँ बता रही, इतना करे अपने काम को, जिस काम को पकड़े उस काम को इतने लगन से, इतना ज़्यादा, इतना धक से करे कि वो जादू पे उतर आ जाए, जादू के क्षेत्र में पहुँचने पे विवश हो जाए। क्योंकि सफलता कैसे मिलती है? मेहनत करते हैं, किसी कार्य को करते हैं तभी सफलता मिलती है, बैठे बैठे तो सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई काम मिला है और उसे हम ना करेंगे, हम आए दिन बहुत कई स्टाफ लोग को हम बोलते रहते हैं कि जिस समय काम नहीं रहता है, रियल में हम स्टार्टिंग में गए थे उस समय आउटसोर्स का नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। तो कई लोग बोलते थे, दीदी काम में मतलब पैरवी करो ना, लग जाए, कैसे लग जाएगा, कैसे लगा दो ना, ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन जब काम हो गया तो सफाई में सब भागने लगे। वो सोचता है वो करेगा, वो सोचता है वो करेगा। तो हम कई बार कह देते हैं, नहीं कहना चाहिए लेकिन करते हैं, ताकि कुछ सीखे कि पहले आप लोग काम करते थे और आप काम मिला तो काम से भागते हैं। ऐसे कई लोग करते हैं, क्या सफाई कर्मी क्या और सभी कर्मी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब में लगे तो जो हो रहा है बस, मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं डालते हैं, काम से भागते हैं। तो यहाँ पर इस बुक में एक चीज़ ये भी कहा गया है कि जो जितना करता है ना, कहा गया है कि जिसके पास कृतज्ञता, कि काम करो और कृतज्ञता के साथ भी करना ना। जो भी काम है मिला है उसके लिए कृतज्ञ हो। हम लोग काम से कई लोग भागते हैं, लेकिन नहीं, काम को प्रेम से करना चाहिए और जो भी काम है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। चाहे आपका वो मनपसंद काम हो चाहे ना काम हो। अगर मनपसंद काम नहीं है और वो उसे ढूंढ रहे हैं, तो जो भी काम है उसको प्रेम से करें और उसको कृतज्ञता करें कि एटलीस्ट हमारे पास काम तो है। कई लोग बेरोजगार है, वो काम ढूंढ रहे हैं और उन्हें काम ना मिल रहा है और गरीबी से गुजर रहे हैं। तो हमारे पास काम तो है, भले ही मनपसंद कार्य नहीं है, तो जो भी कार्य है उसको करते हुए हमें कृतज्ञता होना चाहिए। जिसके पास कृतज्ञता यानी नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अच्छा खासा काम था, लेकिन वो काम अब उसके पास नहीं रहा। तो ये क्या क्यों होता है? कृतज्ञता के कमी के कारण। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, ये धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसे अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। मीन्स जो भी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसके पहले चैप्टर में हम लोग धन को देखें, तो जो भी है जितना है उसके लिए कृतज्ञ होंगे तो वो और भी आगे बढ़ेगा। इस चैप्टर में क्या प्रैक्टिस दिया गया है कि अपने साथ अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया है ना।
नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचिए कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचिए जिसके पास आप काम करते हैं और जिसके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके काम अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचिए। तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचिए जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें कि खाली जगह दिया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। मतलब कहने का मतलब इस काम में, इस चैप्टर में यह वर्क बताया है कि अपने साथ एक अदृश्य मैनेजर रखिए। हर कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैनेजर हमेशा चलता है, लेकिन इस बुक में बताया गया कि एक अदृश्य मैनेजर रखिए। और उसके बाद जब आप ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें। जैसे कि अभी हम गए और हमें चेयर मिला, तो ये चेयर के लिए धन्यवाद, और मैनेजर को नोट करवाएं कि हमें इतना अच्छा चेयर मिला है ना। तो इसके लिए क्या सफाई कर्मी को चेयर मिलता है, कोई असिस्टेंट लगाता है, या फिर रिसेप्शनिस्ट, बहुत लोगों को, है ना, बढ़िया चेयर, टेबल कुर्सी भी नहीं मिलता है। तो हमें टेबल कुर्सी मिला है तो उसके लिए भी कृतज्ञ हो और उसे लिखा है। अगर हमें कंप्यूटर लैपटॉप मिला है काम करने के लिए तो उसके लिए भी हम कृतज्ञ हो और अपने मैनेजर को दें। यानी आप काम पे जाएं तो हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ हो कि आपको कितना अच्छा चैम्बर बैठने के लिए मिला, कितने अच्छे लोग हैं, है ना, उसके साथ हंस बोल रहे हैं। काम में जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं या जो भी काम करने को मिल रहा है, तो एटलीस्ट मिल तो रहा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ है, लेकिन मिल तो रहा है काम। किसी को तो काम भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने जो भी मैनेजर साथ में रखें, अदृश्य मैनेजर जो दिख नहीं रहा है, पर उसे नोट करवाएं कि मैं इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट होगा। और आपका जो अदृश्य मैनेजर कौन है? एक तरह से यूनिवर्स को मान लीजिए। यूनिवर्स को ही बोलिए, देखिए यूनिवर्स, हमें ये मिला, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे इतना अच्छा समय मिला, है ना। रात में भी ड्यूटी, कितने लोगों को 24/7 ड्यूटी करना पड़ता है, हम आसानी से सही समय पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो अपने मैनेजर को बोले, यानी यूनिवर्स को बोले, इसके लिए भी थैंक यू। तो जितना आप उनको थैंक यू बोलेंगे तो वो और थैंक यू के लिए चीज़ें ला करके आपको सामने करेंगे। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगी। याद रखें, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। जैसे कि अगर हम वीकेंड पर, आज सैटरडे है, आज इस अभ्यास को हम डालते हैं, तो कल तो हम नहीं जाएंगे, कल संडे है, छुट्टी है। तो जिस दिन भी नेक्स्ट डे मंडे को जाते हैं या फिर जब भी जाते हैं, तो जिस दिन भी जाते हैं तो इस पर अभ्यास को स्टार्ट कर लेना है। उसके पहले तो जो हम करते आए हैं डेली का डेली, जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे फर्स्ट में जादुई क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनना, जो 10 नियामतें, इस नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। जो 1 से 3 तक कदम दोहराना है कि उसे लिखना है, पढ़ना है, फिर फीलिंग के साथ धन्यवाद धन्यवाद करना है। हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता दिल से महसूस करें। नेक्स्ट है, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम आपकी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिसके लिए आप कृतज्ञ महसूस करें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर को उसे लिखवा लें, मैं इन चीज़ों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता दिल से महसूस करें। लास्ट पॉइंट है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ें जो हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद करें। तो ये भी प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। और अगर आज सैटरडे है, आज नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग फिर कल नहीं कर पाएंगे संडे को, तो इसे फिर हम लोग मंडे को करेंगे।
तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्रैक्टिस करें, ये सचमुच जादुई तरह से काम करता है। और बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।